हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग का इलाज और पहचान हम इतने सरल भाषा में आपको हम समझाएंगे और बताएंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि लेप्रोसी जैसा घातक बीमारी जो MDT से आपका ठीक नहीं हो रहा है, MDT का आप कई बार प्रयोग कर चुके हैं, अन्य चिकित्सा पद्धति लेकर थक हार चुके हैं, यानी आपको जिसने जहां बताया आप एक जगह भी ऐसा नहीं है जो कि आपने खंगाला नहीं, उसके बाद भी आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो हम इसके साइन और सिम्टम लक्षण को बताएंगे और हम मेडिसिन की चर्चा करेंगे और उपाय हम कुछ बताएंगे कि कैसे आपका कुष्ठ रोग जड़ से ठीक हो जाएगा। तो लेप्रोसी का शुरुआत जो है बहुत लोगों को कान से शुरू हो सकता है। आप देख सकते हैं ये कान जो है, मोटा कान, ये देख सकते हैं मोटा कान। आपका कान जो है मोटा होने लगता है। अब देख रहे हैं ना, एक्स्ट्रा इसमें मांस आपको आना शुरू हो गया है कान में। ये कान में जो है एक्स्ट्रा मांस जो है ये मोटा होने लगा है, कान आपका ये मोटा होने लगता है। अभी देख लीजिए, आमतौर पर ये कान देखिए कितना पतला है, लेकिन ये देखिए मोटा, ये कान मोटा होने लगता है इस बीमारी में। कान जब आपका मोटा होने लगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा भी है मोटा होने लगे तो आपको समझ में आनी चाहिए कि कुष्ठ रोग का शुरुआत हो गया है। और इस तरह का त्वचा आपको उठा आपको छोटी छोटी लगेगा, फुंसी उठा हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन खास बात क्या है, इस खास बात इसमें क्या है? खास बात है कि चमड़ा, स्किन जो होता है सुन्न हो जाता है। ये आपका चमड़ा जो है, आप इसमें कहीं पर भी देखेंगे, ये जो आपका हेयर रहता है, ये हेयर जो है, स्किन जो हेयर है आपका, जहाँ पर चमड़ा मोटा हो गया है, कलर बदलने लगा है, वहाँ का केश झड़ जाता है और पसीना निकलना बंद हो जाता है। इसकी खास पहचान है। चेहरे के भाग में यदि कुष्ठ रोग का अटैक होता है, बहुत लोग का चेहरे से ही शुरुआत होता है, तो मुंह का टेढ़ा होना संभव है। मुंह कम खुलेगा, मुंह भी बहुत लोगों का नहीं खुल पाता है। आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। और जो त्वचा है, चमड़े का गाल है, ये त्वचा आपका मोटा होने लगता है। 99% रोगी का जो त्वचा होता है वो मोटा होने लगता है, बहुत कम लोगों का ही पतला होता है। तो यदि आपका चमड़ा दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा होने लगे तो समझिए आपको कुष्ठ रोग है। ज़्यादातर मरीज को क्या होता है, चमड़ा काला होता है, लेकिन बहुत सारे मरीजों का लाल भी ले करके लाल चकत्ते भी निकल सकते हैं, पूरे शरीर में फोड़े आने लगते हैं। बाद में बहुत ज़्यादा जब लेप्रोसी कुष्ठ रोग का बीमारी बढ़ जाता है तो बहुत लोगों को समझ में आता है, लेकिन शुरू के लक्षण के आधार पर यदि पकड़ लिया जाए तो यह सही मायने में डॉक्टरी है और रोगी के
हित में है। कोई भी बीमारी शुरू में यदि पकड़ा जाए तो अच्छी बात है। ट्रेन जैसे है, ट्रेन चलती है, यदि आपका छूट रहा है, ट्रेन अगर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है या स्थिर है, उस समय ही बैठ जाए तो बढ़िया है। जब वो रंग बना लेगा, स्पीड आपको काफ़ी चल देगा, तो आपसे नहीं पकड़ाता है, यानी आपको दूसरे दिन ही वेट करना पड़ेगा, समय लग जाएगा। लेकिन यदि शुरू में ही जब ये बीमारी बहुत कम स्पीड में है, थोड़ा है, उसी समय इसको पकड़ लीजिए तो बढ़िया है। तो कुष्ठ रोग में इस जांच होता है, स्किन स्मीयर टेस्ट। आपको डॉक्टर बताएंगे, जब आप कुष्ठ रोग का बोलिएगा सर जांच करा दीजिए, तो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि स्किन स्मीयर टेस्ट कराइए, एलिसा फॉर लेप्रोसी कराइए। लेकिन वो महंगा आइटम हो गया। जिनको एमडीटी का दवा लेना है, उन्हीं के लिए ये त्वचा कटवाना जरूरी है। चेहरे पर सावधान रहिएगा, ब्लेड लगा देते हैं कई लोगों को स्किन स्मीयर टेस्ट में, जो कि चेहरे पर आपको चिन्ह को कर देगा, चिन्ह आ जाएगा। इससे आपको बचनी चाहिए। क्या आ जाएगा? चेहरे पर चिन्ह आ जाता है, चिन्ह से आपको बचनी चाहिए। कुष्ठ रोगी को सबसे ये चीज, ये झुनझुनी, इससे शुरुआत होता है। झुनझुनी जब आप मारेंगे तो काफ़ी झुनझुनी मालूम है, बिजली की तरह झटका लगेगा, बिजली की तरह झटका लगेगा, और सुई की तरह चुभता है। और आप चल रहे हैं तो क्या होगा? पैर से चप्पल निकल जाएगा, मालूम भी नहीं चलेगा। और धीरे धीरे क्या करेगा? बीमार, ये जो मानसिक तौर पर, यानी मेमोरी, स्मरण शक्ति जो है, मेमोरी पावर है, ये आपको धीरे धीरे घटने लगता है। आपको भले समझ में नहीं आएगा, लेकिन अपने दिमाग का लेप्रोसी का मरीज एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि उनका स्मरण शक्ति पहले से काफ़ी घट गया है। और यौन क्षमता यानी सेक्स पावर आपका 0 हो जाता है। कई लोग का 0 हो जाता है। यौन क्षमता आपका 0 हो जाएगा, यानी सेक्स पावर आपका बिल्कुल 0 हो सकता है। यौन क्षमता बिल्कुल घट जाएगा। कई लोग लाज के मारे, यानी लाजवश नहीं बताते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाज के मारे डॉक्टर से आप नहीं बताएंगे खुल करके, तो आपका बीमारी अंदर अंदर ही आपको बीमार कर देगा। और यौन क्षमता घट गया है तो कई बीमारियों को जन्म देता है। सेक्सोलॉजिस्ट यानी यौन रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, यौन संबंध नहीं बनाने के कारण कई बीमारियां आपको लग सकती है। इसलिए यौन क्षमता यदि घट रहा है तो बिना बताए आपको इसकी जानकारी देनी चाहिए। ऐसे भी हम लोगों को पता रहता है कि लेप्रोसी कुष्ठ रोगी का मरीज है, उनका यौन क्षमता लगातार घटते जाता है। यहाँ तक कि आप बच्चा भी उत्पन्न करने के स्थिति में न रह जाए, यानी नपुंसकता भी आ सकता है। यह बीमारी ज़्यादातर होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, और ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, और होटल में आग के पास में काम करने के कारण, यदि माता पिता शुरू में मर गए हैं, उसके कारण भी आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग का
शिकायत लग सकता है। ज़्यादा गरीबी के कारण, यदि ज़्यादा आपको गरीबी आ रहा है, गरीबी के कारण माल न्यूट्रिशन कुपोषण हो गया, आपको कुपोषण हो गया, तभी भी आपको लेप्रोसी की शिकायत हो सकती है। जहाँ चमड़ा शून्य होता है, जहाँ चमड़ा शून्य होता है, यदि सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो वहाँ घाव उत्पन्न हो सकता है और वह अंग भी आगे चल के गिर सकता है और विकलांग तो धीरे धीरे करते ही जाता है। एमडीटी का दवा आप ले रहे हैं, एमडीटी का दवा, तो एमडीटी दवा ले रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन एमडीटी से सुनप्पन कभी ठीक नहीं होता है। और आप समझ रहे होंगे कि मेरा बीमारी कंट्रोल में आ गया है, तो ये भ्रम में है। यही सुनप्पन आगे पर जाते जाते आपको विकलांग कर देगा, दिव्यांग कर देगा, तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ज़्यादा जब बीमारी आगे बढ़ेगा तो ये हाथ पाँव की उंगली धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है और हाथ पाँव सूखने लगते हैं। ये सारे पहचान है। शुरू में जांच करवाने जाते हैं तो जांच से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, निगेटिव भी आ सकता है। और इसमें यही देखिए झुनझुनी आपको रहता है, इसको आपको बिजली की तरह झटका लगता है और भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान लगेगा। आँख का रोशनी आपका धीरे धीरे कम होकर मोतियाबिंद बन सकता है। आँख का रोशनी धीरे धीरे कम होकर आँख में मोतिया का शिकायत हो सकता है। एमडीटी दवा लेते हैं उसके कारण भी मोतियाबिंद का शिकायत होता है। और जॉन्डिस भी आपके इसके साइड इफ़ेक्ट से हो सकता है। उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, ये सब समस्या आएगा। तरह तरह का मन आपको आने लगता है और पूरा शरीर आपको एक काला कर देगा आपका एमडीटी। तो एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है तो होम्योपैथिक दवा बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, कोई भी शरीर पर इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और बीमारी को जड़ से ठीक कर देता है। कई मरीज बोलते हैं, सर आप तो बोलते हैं कि एमडीटी के दवा से ये बीमारी ठीक नहीं होता है। तो एमडीटी का दवा बना के तो हमने कहा कि यदि एमडीटी के दवा से ही, यानी अंग्रेजी दवा से ही सारी बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर होम्योपैथिक दवा क्यों बना। रोगी ने संतुष्ट हुआ, जवाब दिया कि बात सर सही है, आप सही कह रहे हैं। तो बहुत सारा दवा बना है फास्ट काम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ठीक करना अलग बात है, कंट्रोल करना अलग बात है। जैसे आप किसी के मांग कर भी आपका काम चल जाता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन अस्थायी नहीं रहता है। उसके लिए आप कमाने का तरीका ढूंढते हैं, कमाते हैं। कई लोग चोरी भी करने लगता है। चोरी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसे तो आएगा, पकड़े जाने के बाद क्या हाल होता है। तो समझदार आदमी मेहनत करते हैं, समझदार आदमी मेहनत करते हैं, अपने दम पर कमाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक उसी तरह से अस्थाई इलाज का तरीका अलग है और टेम्पोररी इलाज का तरीका अलग है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बीमारी जड़ से ठीक हो तो होम्योपैथिक दवा का ऑप्शन खुला हुआ है। यदि किसी भी तरह का आपको सलाह की ज़रूरत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9807575333, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो इसमें तो आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं। बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज जो होते हैं उनका मेमोरी थोड़ा वीक हो गया रहता है, बोलने पर समझ में नहीं आए, तो आप देख सकते हैं 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं।
ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है। घर बैठे भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कई लोगों को लगता होगा विदेश में, अमेरिका में रोबोट से घर बैठे बहुत दूर दूर के अस्पताल में डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं, तो बिना देखे आप कैसे इलाज कर पाएंगे सर? तो हम बताते हैं, वीडियो बनाकर आप अपना भेज दीजिए, वीडियो बना करके फ़ोटो भेज दीजिए। चेहरा यदि छुपा देना चाहते हैं तो छुपा लीजिए, उसी से हमको मालूम चल जाता है कि आपके बीमारी का पोजीशन क्या है और कितना आपको नुकसान किया है और कितनी दवा चलनी चाहिए। तो ऑनलाइन में फ़ोटो भेजकर वीडियो बना करके, ज़रूरी हो तो टाइम ले करके आप वीडियो कॉल आप कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं परमिशन लेने के बाद में, और फ़ोन से अपना बता भी सकते हैं डिटेल्स क्या क्या दिक्कत है। तो कई लोगों को लगता है कि कैसे, और तो बैठे हैं तो बिना गए क्लिनिक पर कैसे बीमारी ठीक होगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑनलाइन हमारा सर्विस आप उपलब्ध आपके है घर घर पर, यानी ऑल ओवर इंडिया में घर बैठे कहीं पर भी आप दवा का डिलीवरी ले सकते हैं। तो इसमें दूर भी है, हम छपरा ज़िला बिहार से हुए, यदि दूर हैं आप, हमसे दूर हैं, तभी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आप जहाँ भी जाइएगा, बहुत सुविधा है ऑनलाइन का। बहुत सारे रोगी लोग ऑनलाइन चिकित्सा लेते हैं। अब कई लोगों को डर लगता है कि पैसा दे दवा भी ना मिले, तो ऐसा नहीं होता है। आप लेप्रोसी के मरीज का भला पैसा लेकर कौन हम क्या करेंगे? हम लोगों को तो खुशी लगती है इस बात का कि लेप्रोसी के मरीज वो अपना इलाज कराने में सक्षम है, तो यही हम लोगों के लिए उपलब्धि है। आपका पैसा लेकर कौन भागेगा? वो भी डॉक्टर तो अपने पेशा के प्रति ईमानदार, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं करेगा। कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, हर विभाग में लोग रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन 1 रुपया भी आपका गड़बड़ाने वाला नहीं रहता है। ऑनलाइन में आपका पैसा जब जमा करेंगे तो दवा आपको मिलेगा ही। कई लोग तो बोलते हैं सर सरकारी अस्पताल में तो फ्री में दवा मिलता है, आप लोग तो पैसा लेते हैं। तो बात सही है, फ्री में नहीं मिलता है, समझने की बात है। जो डॉक्टर आपको देखते हैं उनका कई लाख में सैलरी होता है, उनको सरकार सैलरी देती है और दवा का भी खर्च सरकार उठाती है। और हमारे पास आइएगा तो हम लोग तो अपने से व्यवस्था चलाते हैं, सरकार का 1 रुपया भी हम लोग नहीं लेते हैं। आप ही लोगों के पैसा से जो भी आपका सर्विस हम देते हैं, आप लोगों का पैसा आप ही लोगों के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसमें बहुत सारा एम्प्लॉइज, कई आप तो खुद जानते होंगे सिस्टम को चलाने के लिए कितने तरह का खर्च करना पड़ता है। तो ऐसा हमारा प्रचार प्रसार करना, पैसा कमाने का उद्देश्य हमारा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों का सच्ची सेवा हो। जो भी पैसा देते हैं, मेरा उद्देश्य रहता है एक एक मरीज का पैसा सदुपयोग हो और उनका बीमारी 100% ठीक हो जाएगा। बड़ी कहीं कहीं से जुगाड़ करके बड़ी कष्ट से पैसा देते हैं आप, तो हम ईमानदारी पूर्वक आपका इलाज करने की कोशिश करते हैं कि जो भी पैसा आप हमें दें उसका भरपूर आपको लाभ मिले। दिन रात, सुबह हम लोग 8 बजे से हम लेकर के रात को 2 बजे तक हम काम करते हैं आपके लिए। बीमारियां तो कई हैं, लेकिन लेप्रोसी के मरीज पर खास हमारा ये वीडियो आता है, क्योंकि हमारे पिताजी भी इस बीमारी पर हमें प्रशिक्षण दिया करते थे, बताते थे। हमारे ऊपर गुमास्ता वैद्य थे, उसके नीचे हमारे पिताजी भी प्रैक्टिस किए हैं और एक एक लक्षण को बताते थे। जब हम छोटे थे, बहुत बच्चे थे, उस समय में लेप्रोसी का सिम्टम वो बताते थे, ऐसे करके बताते थे कि कुष्ठ रोग का ये पहचान है, उंगली मुड़ जाता है,
सफ़ेद दाग को ही कई लोग कुष्ठ रोग समझ लेते हैं, लेकिन वो सफ़ेद दाग अलग है, उसका नाम लिकोडर्मा है और इसका नाम लेप्रोसी है। यदि लेप्रोसी आपको हो गया है तो ये सारे लक्षण आएगा। आपको कमजोरी, थकान काफ़ी लगेगा, हाथ का उंगली मुड़ने लगता है, जो बाद में इलाज चलने के बाद में बिल्कुल आपका सीधा हो जाएगा। बुखार और दाने चकते भी निकलते हैं, एलर्जी भी साथ में रहता है। यदि बुखार, चकते, दाने आ रहे हैं वो भी ठीक होगा। शरीर में दर्द रह रहा है जो असहनीय है ये भी ठीक होगा। असहनीय दर्द को भी मिटा कर छोड़ेगा और जो चमड़ा मोटा हो रहा है उसे धीरे 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 पूरे आपके स्किन में मिला देगा। शरीर का कालापन भी हटाएगा, घाव को भी भर देगा। नाखून जो खराब हो जाता है, नाखून जो खराब हो जाता है ये भी सब होम्योपैथिक इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाता है। कई लोग ये तेल, ये चाल मोगरा का तेल, चाल मोगरा, तुबरक ऑयल, यदि चमड़ा आपका हार्ड हो गया है, उसको सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो बेहतरीन आपका ये तेल हो गया। बहुत महंगा तेल आता है, बहुत महंगा तेल आप देख सकते हैं। हर कंपनी का होता है, डिफरेंट टाइप की कंपनियां होती है। और ये साबुन वही लगाइएगा जो इस पार से उस पार दिखाई दे। क्या दे? इस पार से उस पार दिखाई देगा, यानी ग्लिसरीन युक्त आपको इस साबुन का प्रयोग करनी चाहिए। और फेस वाश त्वचा को, चेहरे को धोने के लिए बहुत दूर से आप आते हैं, चेहरे को नहीं धो पाते हैं, तो ये पियर्स, ये भी ग्लिसरीन युक्त है, बेहतरीन है लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के लिए। खाने में आपको जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, वही भोजन लेनी चाहिए। दाल, दूध, दही, घी, मीट, मछली, अंडा भी ले सकते हैं लेकिन गर्मी के दिन में नहीं। बैगन का थोड़ा सा सेवन कम करनी चाहिए, बार बार खाने से किसी को खुजली हो सकता है। तो जो शरीर को आपको स्ट्रॉन्ग कर दे, काफ़ी मजबूत बना दे, वही आपके लिए भोजन ठीक ठाक है। ड्राई फ्रूट में काजू, किशमिश, ये सारा आप ले सकते हैं। और आंवले का सेवन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, चूँकि आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, संतरे में भी पाया जाता है, ऐसे हर फल में विटामिन रहता है। और आँख जिनका कमज़ोर हो रहा है वो पपीते का सेवन, यानी करिया पपाया का सेवन कर सकते हैं। और एक ख़ास बात में आपको हाइड्रोकोटाइल एसिएटी का 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। यदि आपको इलाज अभी नहीं कराना है, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, या पैसे की अभी कमी है, पैसे का, दवा का आपके पास इलाज कराने का अभी पैसे नहीं है, तो तत्काल आप इसे हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी तो ठीक नहीं होगा लेकिन कंट्रोल रखता है। बीमारी कंट्रोल इसलिए कि हाथ पाँव के यदि उंगली में घाव हो जाए, सुन्न हो जाए चमड़ा, तो आपका ड्रप हो जाएगा घाव बन करके, हाथ पाँव का उंगलियां भी गिर सकती है। कई लोग नस में दर्द होने के कारण ऑपरेशन का कई डॉक्टर सलाह देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऑपरेशन कराने के बाद कई मरीज भी हमारे पास आए हैं जिनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, आपको नुकसान हो सकता है। लक्षण सिम्टम के अनुसार हर मरीज का अलग अलग तकलीफ होता है, लक्षण के अनुसार दवा चलेगा तो बीमारी आपका ज़रूर ठीक हो जाएगा। एमडीटी फ्री की दवा होने की वजह से कोई लोग विशेष इस पर डिस्कस नहीं करता है डॉक्टर से आप ज़रूर डिस्कस करेंगे तो ज़रूर आपके डॉक्टर बताएंगे। 6 महीना से ज़्यादा तो आपको इलाज देंगे नहीं, और इसे जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है। बीमारी आपका सुनप्पन ज्यों का त्यों रहता है,
यही सुनपन आगे चल के आपको विकलांग कर देगा। जहाँ चमड़ा सुन है वहाँ पर घाव बन जाएगा, आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। और जवानी में ही यदि आपका ठीक हो जाए तो बेटर है। बुढ़ापा जैसे जैसे आएगा ये जटिल हो जाएगा। आज इस बीमारी को आप ठीक नहीं किए तो बुढ़ापा आपको निश्चित रूप से अच्छा नहीं बीतेगा। तो किसी भी तरह का आपको सलाह की ज़रूरत है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर का आप उपयोग करके इस बीमारी को ज़रूर समाप्त करा लें तो बढ़िया है। नहीं तो आगे चल के आपको विकलांग करेगा ही करेगा। चूँकि चमड़ा सुन्न होते जाएगा तो कोई शरीर का अंग आपको काम नहीं करेगा। हर अंग एक दिन ना एक दिन जवाब दे देगा और आप टेढ़ा भी हो जाएंगे। हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो जाता है, आप चलने फिरने में आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। यहाँ तक सामान्य काम भी अपना नहीं कर पाएंगे। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। कई लोग को लगता है कि पता नहीं बीमारी जड़ से ठीक होता है कि नहीं होता है, तो हम बता दें कोई भी बात हम पूरी ईमानदारी के साथ बताते हैं, शेयर करते हैं। लेप्रोसी के मरीज को भला कौन गलत सलाह देगा? कोई भी ऐसा पैसे के साथ ऐसा नहीं करेगा। कई लोगों को ऑनलाइन लेने में दिक्कत लगता है, पता नहीं दवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दवा 100% मिलेगा, नहीं वाली तो बात है ही नहीं। दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। यहाँ पर सही सेवा किया जाता है मरीजों का। यदि आप विश्वास नहीं है तो आप क्लिनिक पर आकर डायरेक्ट इलाज करवा सकते हैं, दवा ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। कुल मिलाकर के बीमारी आपका 100% ठीक हो जाएगा। कई लोग तो दूल्हे राजा बन गए हैं, उनके विवाह शादी सब चीज़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है और खुशी खुशी ज़िंदगी बिता रहे हैं, वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। ऐसे लेप्रोसी के मरीज को यौन संबंध कम से कम बनानी चाहिए। और यह खांसने छींकने से फैलता है, यौन संबंध बनाने से नहीं फैलता है। आसपास एक दूसरे के बैठने से भी बीमारी नहीं फैलता है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।